लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 87 यानी बैलेट अकाउंट की। तो आइए जानते हैं कि पीठासीन अधिकारी जब 87 भरेंगे तो उस पर किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। आपके सामने यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं 87 के लिए। दोनों के ही बारे में आपको बताएंगे ताकि आपको मत पत्र लेखा भरने में कोई परेशानी ना आए। तो जानते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर ये देख रहे हैं, अनुलग्नक 8 है, प्रारूप 87 का। यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे यहाँ पर एड्रेस भरना है आपको 75 कोल और 15 अलीगढ़ फॉर एग्जाम्पल 2024। यहाँ पर ये 86 मतदान केंद्र का संख्या है। गवर्नमेंट ITI अलीगढ़ में ये बूथ है। यहाँ पर आपको भरना है कंट्रोल यूनिट का नंबर, ये फॉर एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको बैलेट यूनिट का नंबर भरना है और यहाँ पर आपको वीवीपैट का नंबर भरना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिएगा नंबर 1 पॉइंट पर, मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। यहाँ पर जो आपकी वोटर लिस्ट है, यानी आपके पास अगर वोटर लिस्ट है और उसके साथ कोई एडिशनल वोटर लिस्ट है तो वो भी, जैसे ASD की, तो वो भी इसमें शामिल करके आपको यहाँ टोटल संख्या 1200 करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में आपके यहाँ जो EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से चुनाव कराने के लिए आएंगे उनकी संख्या भी यहाँ पर दर्शानी होगी। तो फॉर एग्जांपल 1200 टोटल मतदाता है, उसमें से 1195 और प्लस 5 EDC, तो ये कुल मिला के 1200 मतदाता हुआ आपके। नंबर 2 पर आप देखेंगे मतदाता रजिस्टर 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी जो आपका 17A रजिस्टर है जो मतदान अधिकारी द्वितीय के पास है, उस पर कितनी प्रविष्टि हुई है टोटल वोट डालने के बाद। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 806 लोगों ने यहाँ पर एंट्री की है जिन्होंने अपने साइन और हस्ताक्षर करे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले पॉइंट नंबर 3 पर नियम 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 2 शो कर देता हूँ। ये जो एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, ये विद एग्जांपल आपको दे रहे हैं 49 और 49M टेस्ट वोट और टेंडर वोट का। दूसरा एग्जांपल भी आपको देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, फॉर एग्जांपल 2 ऐसे मतदाता आए जिन्होंने 49O का प्रयोग किया। अगला नंबर 4 देखते हैं, नियम 49M का अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। यहाँ पर भी मैं फॉर एग्जांपल 2 शो करता हूँ। तो नंबर 5 देखिए, नियम 49MAD यानी ये टेस्ट वोट है, अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैं इनको भी 2 वोट शो कर रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो टेस्ट वोट है यहाँ पर सिर्फ उनका विवरण दर्ज करना है। काउंटिंग जब होगी तो यहाँ पर उन टेस्ट वोटों को घटाया जाएगा। तो टेस्ट वोट घटाने का ये जो फार्मूला है, यहाँ पर ये देखिए इनकी एंट्री किस तरह हम शो करेंगे। A में देखिए घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। यहाँ फॉर एग्जाम्पल 2 वोट हमने टेस्ट वोट डलवाए हैं और 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या, पहले जो मतदाता था उसने 40 नंबर पर डाला और 17A में, और जो दूसरा मतदाता था उन्होंने नंबर 90 पर, क्रम संख्या 90 पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। अब यहाँ पर भी देखिए, अभ्यर्थी जिनके लिए मत डाले, यानी जो ये टेस्ट वोट 2 वोट डाले गए हैं उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ शो करना है। क्रम संख्या 41 और क्रम संख्या 91। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आया है SDG MLAB, यानी ये अभ्यर्थी हैं जिनके लिए एक वोट टेस्ट पड़ा है। मतों की संख्या, जो पहले अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1 वोट और दूसरा अभ्यर्थी के लिए भी 1 वोट पड़ा है। अब यहाँ पर ये देखिए कॉलम नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। यहाँ पर 802 शो हो रही है और यहाँ पर जब हम कॉलम नंबर 2 देखते हैं तो यहाँ पर कुल संख्या 806 है। ये जो कुल संख्या है 17A रजिस्टर के अनुसार है और ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 पर जो कुल संख्या है वो कंट्रोल यूनिट में जो टोटल बटन दबाकर हम देखते हैं उनके अनुसार यहाँ 802 है। तो इसका मतलब इसमें यहाँ पर जो 802 है इसमें टेस्ट वोट भी है। अब हाँ, यहाँ देखते हैं कॉलम नंबर 7 नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 6 नंबर पर आपको टोटल मत दिखाए गए हैं, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 6 इक्वल बराबर है 2 - 3 - 4। 2 हमारे क्या है, 2 हमारे 17A के अनुसार जो रजिस्टर में जो वो कुल वोट पड़े हैं उनकी संख्या है। उसके बाद हम इसमें से घटाएंगे नंबर 3 घटाएंगे 49O के अधीन 2 वोट घटाएंगे और उसके बाद फिर हम घटाएंगे यहाँ पर नंबर 4 यहाँ पर देखिए 49MO के अधीन अनुज्ञात नहीं किए गए, यहाँ पर भी 2 है। तो हम 2 + 2 4 वोट हो गए। 4 वोट होने के बाद 806 में से जब हम 4 वोट घटाएंगे तो यहाँ पर 802 वोट आया। तो यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ेगा, हाँ मेल खाती है, यानी जो हमारी है इक्वल 6 बराबर इक्वल 2 - 3 - 4 क्या मेल खाती है।
तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाँ मेल खाती है। अब चलते हैं आगे, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत पत्र नियम 49 के अधीन जारी किया गया है, यानी टेंडर वोट का यहाँ जिक्र किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 लोगों ने टेंडर वोट जारी किया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो टेंडर वोट होगी उसकी एंट्री 17 का रजिस्टर में नहीं होगी, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर निवेदित मतपत्रों की कुल संख्या पीठासीन अधिकारी को 20 दी गई थी और उनका सीरियल नंबर 001 से 0020 है। और यहाँ पर अब देखिए नंबर 1 पर वो कह रहे हैं उपयोग के लिए प्राप्त मतपत्र 20 दिए गए थे। निर्वाचकों को जारी किए गए मतपत्र 2 टेंडर वोट दिए गए थे। सबको पता है कि पीठासीन अधिकारी जब टेंडर वोट डालते हैं तो सबसे जो अंतिम क्रमांक होता है उसको डालते हैं। तो यहाँ पर 19 नंबर 0019 और 0020 नंबर 2 जो पोस्टल बैलेट है वो दिए गए हैं। अप्रयुक्त और वापस किए गए 18 बच गए 001 से 0018 तक। तो ये आपका मतपत्र लेखा का जो भाग 1 है, यानी 1 पेज का है। अब यहाँ पर जो देखते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं दूसरा जो इसका पेज है, यहाँ पर 10 नंबर पर पेपर सीलों का लेखा, यहाँ आपको ग्रीन पेपर सील मिलेंगी, 3 मिलेंगी। उनका यहाँ पर आपको नंबर खोलना है सभी तीनों सीलों का। फॉर एग्जांपल A0 80 030 और दूसरी है 0031, तीसरी 0032। ये तीनों सीलों के नंबर खोल दिए हैं यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी होंगे और उनको ये सीलें दिखानी भी पड़ेंगी। नंबर 1 पर पर्दाए की गई पेपर सीलों की कुल संख्या, यानी पीठासीन अधिकारी जो सील दी गई वो 3 है। यहाँ पर उनकी क्रम संख्या फिर खोलनी है एक बार, 080 030 से 080 032 तक, यानी तीनों का यहाँ पर विवरण आ गया है। नंबर 2 पर प्रयुक्त किए गए पेपर सीलों की कुल संख्या, यानी आपने जो मशीन में लगाई है कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट सेक्शन पर वो 01 लगाई है, तो उसके बाद यहाँ पर उसका नंबर हमें देना है। उसके बाद नंबर 3 पर रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त सील। जाहिर सी बात है जब आपने एक मशीन में लगाई है तो आपके पास 2 बच गई होंगी, तो वो 2 यहाँ पर शो करनी है और उनका नंबर यहाँ पर शो करना है। यहाँ पर उनका नंबर शो आ जाएगा 0031 से 0032 तक, 2 सील यहाँ पर आ गई। क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो तो अगर कोई कट फट जाती है तो वहां पर इसका शो करना पड़ेगा। तो ये हमने 2 वापस की थी, इसलिए हमारे पास कोई क्षतिग्रस्त नहीं है, तो यहाँ पर नील दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आप डेट डालेंगे और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका टेंडर वोट का और टेस्ट वोट का और 4949M। तो पीठासीन अधिकारी ध्यान दें, अगर आप ये 4949M या टेस्ट वोट डलवाते हैं तो आपको इस एग्जाम्पल के अनुसार ही आपका 17 आपको बनाना चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं हम, यानी अगर आपके बूथ पर कोई टेंडर वोट नहीं है, कोई 49M वोट नहीं है, कोई 49M वोट नहीं है, तो उसका मतपत्र लेखा कैसे बनेगा? बिल्कुल सिंपल है, आइए जानते हैं। यहाँ पर आप एड्रेस भर देंगे 75 कोल, निर्वाचन क्षेत्र 15 अलीगढ़ लोकसभा के लिए। यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम और संख्या आ जाएगी। उसके बाद यहाँ कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, BU का सीरियल नंबर और वीवीपैट का सीरियल नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर मतदान केंद्र के लिए निर्यातकों की कुल संख्या, यानी आपके बूथ पर टोटल कितने वोट हैं, तो 1200, तो वहां पर 1195 प्लस 5 EDC, दोनों को मिला के 1200 टोटल वोट हुए। यहाँ पर आप देखिए मतदाता रजिस्टर 17 प्रारूप के अनुसार प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या 800 है। यहाँ पर जो 17 का रजिस्टर है उसके अनुसार। नंबर 3 देखिए, नियम 49O के अधीन रिकॉर्ड किए गए मतों का विनिश्चय करने वालों की संख्या यहाँ पर नील है, आपके बूथ पर ऐसा कोई मतदाता नहीं आया है। नंबर 4 देखिए, 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, ये भी नील है। और उसके बाद नियम 49MAD यानी टेस्ट वोट, ये भी आपके बूथ पर कोई नहीं पड़ा है तो उसकी संख्या भी नील आ जाएगी। यहाँ पर भी जब यहाँ पर नील है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी उसके कोई विवरण दर्ज नहीं होगा, तो यहाँ पर भी नील आ जाएगी, यहाँ पर आप कांटे का निशान लगा देंगे। अब नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 800। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कॉलम नंबर 2 था, 17 का रजिस्टर यानी 17A रजिस्टर के अनुसार भी मतदाताओं की कुल संख्या 800 है जिन्होंने वोट डाला, और मशीन के अनुसार भी 800 है जिन्होंने मशीन के अनुसार वोट डाला। दोनों ही समान है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हाँ मेल खाती है, यानी 6 = 2 - 3 - 4 ये मेल खाती है। यहाँ पर आप देखिएगा उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निविदित मतपत्र 49P के अधीन जारी किए गए, यानी यहाँ पर भी आपने कोई टेंडर वोट नहीं डलवाया तो उसकी संख्या नील आ जाएगी, और यहाँ पर नील आ जाएगी। आपने कोई बैलेट पेपर इशू नहीं किया है तो यहाँ पर आप कांटे का निशान लगा देंगे। तो इस तरह ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। बाकी ये दूसरा 10 नंबर पॉइंट ही सील के ही विवरण है
जो पहले एग्जाम्पल पे था सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पर फिर शो हो जाएगा। यानी सीलों को 3 सीलों का आपको विवरण खोलना पड़ेगा। मशीन में आपने कौन सी सील लगाई है उसका नंबर यहाँ खोलना पड़ेगा, और उसके बाद वापस जो 2 सील की हैं उनका नंबर आपको यहाँ खोलना पड़ेगा, और उसके बाद कोई कटी फटी नहीं है, वो नील हो जाएगा। यहाँ पर आप पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर एजेंट सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पर मतदान की डेट डालेंगे। तो इन दोनों तरीकों से जो आपको आपके बूथ पर जो प्रयोग होता है उसके अनुसार आप मतपत्र लेखा बनाएं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मतपत्र लेखा बनाने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।